नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार, एक और मिस्ट्रीज, एक और भूतिया, एक और हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया हूँ। कहानी बेहद डरावनी है, इतनी डरावनी है कि आपकी रातों की नींद चुराई जाएगी। पूरी कहानी देखना तो आपको समझ आएगा कि बेंगलोर में रहने वाले एक रिक्शा वाले की आखिरी रात कैसे हुई, उसने कैसे रिक्शा चलाना ही छोड़ दिया। चैनल पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो भी कर दो, ताकि आप भी मुझे कहानी लिख के डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, और वो कहानी भी दुनिया को सुना सकूँ। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों, आपका टाइटल तो देख लिया होगा कि आखिरी रात। हाँ दोस्तों, बेंगलोर में घटी हुई इतनी दर्दनाक और इतनी भूतिया कहानी, जो कि पूरी की पूरी सच्ची घटना है। घटना को हुए यही कोई 10 महीने हुए हैं, ना कि 1 साल हुआ है। लेकिन उसके दिमाग में, अशोक के दिमाग में, जिसको सब रामचंद्र के नाम से जानते थे, उसके दिमाग में एक ऐसी जगह बना गई, ऐसी जगह बना गई कि वो आज तक रात को रिक्शा लेके निकला ही नहीं है। चलिए, ये तो हो गई सिर्फ बॉडी की बात है। अब मैं आपको मेन स्टोरी में लेके जाता हूँ। सन 2023 की ये बात है। रामचंद्र अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहता था। 2 बच्चे और एक बीवी के साथ रहता था। यूपी का रहने वाला था, लेकिन 2 साल से वो बेंगलोर में रह रहा था। उसका जो काम था वो रिक्शा चलाने का काम था। रात को ही ड्यूटी करता था। 11 बजे से 6 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती थी रिक्शा की। उससे ही जो इनकम वगैरह आती थी, उसके बच्चों का पेट भरता था और अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को देता था रामचंद्र। उसका पेट नेम जो था वो अशोक था, लेकिन सब उसको रामचंद्र ही बुलाते थे। रामचंद्र की जिंदगी में एक रूटीन सा बन गया था कि रात को 11 बजे बढ़िया से रिक्शा लेके निकलूंगा, सुबह 6 बजे आ जाऊंगा। अच्छी खासी कमानी हो रही रात को, तो स्टेशन पे जाता था, कभी एयरपोर्ट पे जाता था, ऐसे ही घूमता रहता था और अच्छी सी सवारी बिठा बिठा के पैसे कमाता था। एक दिन की बात है, होली की बात है। जिस दिन होली थी वो रात की बात है। 9 साढ़े 9 बजे उसने अपने परिवार के साथ होली दहन किया है, होली का सेलिब्रेशन किया है, और ऐसे करते करते रात के 11 बज गए। और रामचंद्र बढ़िया से अपनी ऑटो लेके रोज की तरह अपने घर के लिए घर से रवाना हो गया रेलवे स्टेशन की ऑफ द बेंगलोर के लिए। वो बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ही बैठता था। उसके बाहर ही उसकी जो भी जॉब को या बिजनेस को वहीं से वो शुरू करता था। तो बढ़िया से स्टेशन के बाहर जाके अपनी ऑटो लेके खड़ा रह गया रोज की तरह। लेकिन उसने ये चीज नोटिस की कि उस दिन बहुत कम रिक्शा वाले वहां पे खड़े थे। यही मामूली कोई 2-3 रिक्शा वाले हो गए, और वो भी सवारी लेके चल गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन रामचंद्र के पास कोई सवारी आ ही नहीं रही थी। रात का करीबन ये एक बज गए थे। वो आराम से अपने रिक्शा में लेट के सोया हुआ था कि अब तक कोई सवारी नहीं आई। और वो सुनता है कि स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन आई हुई है, बहुत सारे पैसेंजर बाहर आ रहे हैं। रामचंद्र को थोड़ी उम्मीद की किरण आई कि एक आध कोई आ जाए, सवारी बिठा लूँ और अच्छा किराया कमा लूँ। बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। रिक्शा रिक्शा ऑटो ऑटो चिल्ला रहा था। उतने में सामने से एक औरत काला कुर्ता और पैजामा पहनी हुई, लंबाई उसकी कुछ मामूली आदमी से ज्यादा ही थी, 6 फीट की थी, कुछ 6 फीट के आसपास। हाथ में कुछ काला पर्स ले हुई चले आ रही थी। रामचंद्र के और ही आ रही थी। रामचंद्र को लगा कि ये तो मेरी सवारी लग रही है और ये मेरी रिक्शा में आएगी, मुझे लग रही है, क्योंकि और 2 ऑटो वाले खड़े हो तो सवारी लेके जाने लगे, और ये मैं आखिरी ऑटो वाला हूँ, ये मेरे ऑटो में ही बैठेगी। ऐसे ही सोच ही रहा था कि वो औरत जो कि सामने से आ रही थी काला कुर्ता पैजामा पहने वाली, डायरेक्ट आके रामचंद्र के जो रिक्शा होती है बैक सीट पे आके बैठ गई। रामचंद्र परेशान हुआ, बोला भाई आप ऐसे कैसे बैठ गए मैडम जी, पूछो तो सही आप कौन से एड्रेस पे जाना है, कैसे जाना है, किराया नक्की करो, ऐसे आके बैठ गए हो आप, क्या एड्रेस है आपका। जो बैठी हुई लेडीज अंदर ऑटो में वो कुछ अजीब सी लग रही थी। वो बोली कि आपका जो किराया होगी मैं दे दूंगी, और मुझे एड्रेस पे जाना है, पहले आप बैठो तो सही, मैं आपको ले जाऊंगी, वो एड्रेस मुझे छोड़ दो, आपको मालूम नहीं है मेरा एड्रेस, बैठो फटाफट मैं आपको बताती हूँ कौन से एड्रेस पे जाना है मुझे। रामचंद्र कंफ्यूज हुआ, ये क्या बात है यार, एड्रेस बताई दीदी, बोल रही कि बताओ वो रास्ते पे लेके चलो। ठीक है भाई, किराया देने के लिए जो किराया होगी वो दे देगी, मेरे को क्या करना, मैं तो छोड़ आऊंगा, किराया होगा वो मैं ले लूंगा। मीटर वीटर सेट कर दिया, बढ़िया से रामचंद्र भी रिक्शा में बैठ गया, चालू वालू किया रिक्शा, और स्टेशन से रवाना हो गया रामचंद्र। 10-15 मिनट चली ये रिक्शा, और पीछे बैठी वो लेडीज, रामचंद्र रिक्शा चला रहा है बढ़िया सा, पीछे बैठी वो जो काला कुर्ता पहनी हुई लेडीज वो रास्ता दिखाई रही रामचंद्र को, आगे से लेफ्ट रो, राइट रो,
लेफ्ट रो, राइट रो, ऐसे करते करते पता नहीं कब कच्चा रास्ता शुरू हो गया। एकदम ऑफ रोडिंग टाइप होता है ना, कच्चा रास्ता शुरू हो गया था एकदम, जैसे कि सिर्फ स्ट्रीट स्लाइड्स दिख रही है। दिख तो रही है कि कोई गांव भी है, स्ट्रीट स्लाइड्स दिख रही है और छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। जितने में रामचंद्र हंसते हंसते बोलता है कि सोचो मैडम जी, 2 साल से बेंगलोर में रह रहा हूं लेकिन ये एरिया में पहली बार आया हूं। ऐसे बातचीत करना शुरू किया रामचंद्र, लेकिन पीछे बैठी हुई बैक सीट से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो रामचंद्र सोचा कि साला पीछे से आवाज क्यों नहीं आ रही है। वो जो रेयर मिरर होता है ना, वो रिक्शा में होता है पीछे देखने को मिरर, वो देखता है कि पीछे कोई बैठा ही नहीं है। रामचंद्र बोलता है यार पीछे बैठी हुई लेडीज किधर गई। वो आंख साफ किया, कांच साफ किया, पीछे दिखी नहीं औरत। वो पीछे घुमा, देखी कि वो लेडीज उधर ही बैठी हुई है लेकिन कांच में दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या सीन है भाई। वापिस से थोड़ा थोड़ा ऊपर देखता है कांच में, तो उसको लेडीज बैठी हुई दिखाई देती है। पीछे घूमता है, लेडीज बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो लेडीज को बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जो रामचंद्र पूछ रहा था उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ चुपचाप बैठी थी और हाँ ऐसे ही जवाब दे रही थी। रामचंद्र सोचा जाने दो, किसी को बात करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने को क्या करना। थोड़ा थोड़ा एड्रेस मतलब वो बता ही जा रही थी और रामचंद्र वैसे ही रिक्शा चला ही जा रहा था। और पता नहीं अचानक से मतलब क्या हुआ, बहुत ही खराब स्मेल आनी शुरू हो गई। इतनी रिक्शा में इतनी खराब स्मेल आनी शुरू हो गई जैसे कोई किसी की डेड बॉडी आसपास पड़ी हो। रामचंद्र ऐसे करता है यार तुम्हारे गांव में इतनी बदबू क्यों आ रही है, इतनी खराब बदबू तुम्हारे एरिया में, ये गांव वाला इलाके में कैसे आ रही है। लेकिन वो लेडीज कोई रिप्लाई देने को मतलब राजी नहीं। वो कहे हाँ ऐसे ही करे जा रही है, कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है। फिर भी बोला कि छोड़ो जाने दो, आपका एड्रेस, आपका घर कब आएगा, हम लोग तो एकदम सिटी से बाहर आ गए, 25 किलोमीटर बाहर आ गए, अब तक आपका घर नहीं आया। जब उतने में वो लेडीज का रिप्लाई आता है थोड़ी दूर, आपको खुद पता चल जाएगा मेरा घर आएगा तब। ये सुन के रामचंद्र और कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या बात कर दी कि आपको खुद पता चल जाएगा मेरा एड्रेस आएगा। तो जितने में रिक्शा जुप देखे रिक्शा बंद हो जाती है। विदिन सेकेंड ही, अब तक तो बात कंप्लीट भी नहीं किया होगा रामचंद्र कि रिक्शा बंद हो गई बहुत जोर से। बोला ये क्या सीन हुआ, रिक्शा बंद हो गई। मैडम जो पीछे बैठी थी वो बोली बस यही सामने मिली, यही मेरा घर था। रामचंद्र कंफ्यूज हो गया, यही मेरा घर था, रिक्शा बंद हो गई, क्या बोल रही है। उतने में रामचंद्र को सोच ही रहा था कि मैडम पर्स लेके अपने घर के लिए रवाना हो गई। रामचंद्र बोला ओ मैडम जी किराया कौन देगा। मैडम जी सुनने को राजी नहीं, चलते ही जा रही अपने घर में जाके। सामने वाला जो घर था एक छोटा सा घर था, मतलब मानो ये 2 मंजिल का कोई घर रहा होगा सफेद कलर का, उस पे जाके चली गई। रामचंद्र बोला भाई ये क्या सीन है, मेरा किराया विराया कुछ नहीं दिया और ऐसे जाके चली गई। अभी जाता हूँ उसके घर में किराया लेता हूँ, रिक्शा लेकिन थोड़ा साइड में लगा लेता हूँ, इंजन थोड़ा ठंडा कर देता हूँ, लगता है इंजन ओवर हीट हो चुका है इसलिए रिक्शा बंद हो चुकी है। 25 किलोमीटर लगातार आए हैं तो पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ इंजन में। वो इंजन को खोला, ठंडा करने रख दिया और चाबी वाबी रखा और थोड़ा साइड में धक्का मार के साइड में लिया रिक्शा रामचंद्र ने और चला गया वो सामने वाले घर में कि भाई ये घर में वो औरत है, वो मेरा किराया नहीं दिए। गया वो घर में, 2-3 बार कंटिन्यूस उसने बेल मारा, रामचंद्र कंटिन्यूस बेल मारा जा रहा था वो घर में। उतने में 5 सेकंड में कोई बुढ़ा चल के आया अंदर से। यही उम्र कोई 17 साल रही होगी, 70 साल, 70 साल की रही होगी। बोला भाई क्या है, रात को 2 बजे कब से बेल मारे जा रहा है, पागल वागल है क्या है भाई तेरे को, कौन है भाई तू। तो वो रिक्शा वाला बोला भाई ये क्या बात कर रहे हो, मैं आपको मैडम जी आपके घर आई है स्टेशन से, उनको ड्रॉप किया, वो किराया नहीं दे रही है मेरा, सीधा चले आई घर में, ये क्या सीन है। वो बुढ़ा बोला कौन औरत, कैसी औरत भाई, मेरे घर में कोई, मेरे अलावा कोई नहीं रहता, देख लो मेरे घर में कोई नहीं है। वो रिक्शा वाला बोला भाई तुम लोग कैसे, इतना बड़ा घर है, मेरा रिक्शा का किराया कौन देगा अभी। तो वो बुढ़ा आदमी बोला भाई कोई आया ही नहीं तो किराया क्यों दे। वो रामचंद्र वापिस से बोला मैं अभी ड्रॉप किया हूँ, एक मैडम जी आपके घर में आई है। उतने में उसने ऐसा किया रामचंद्र ने कि उसकी नजर पीछे वाली वॉल पे, यानी कि दीवार जो होती उस पे गिरी। वो देखा कि ये तस्वीर लगी हुई है, बोला कि यही मैडम जो तस्वीर लगी हुई ना, यही मैडम को मैं रख के आया हूँ, यही काला कुर्ता पायजामा पहने हुए मैडम को रख के आया हूँ, मैं रखने आया था अभी। तो बुढ़ा आदमी चश्मे निकालते थोड़ा मतलब रोने जैसा हो गया। तो रामचंद्र बोला भाई आप रो क्यों रहे हो दादाजी, क्या हुआ, मैं ये मैडम को रखने आया हूँ। तो दादाजी ने बोला कि ये मैडम की मृत्यु तो आज से 1 महीने पहले हो गई थी, इसी ट्रेन में रात के
बेंगलोर एक्सप्रेस जो भी ट्रेन थी वो ट्रेन में आई थी। एक रिक्शा वाला जो था, ये मेरी पोती है, एक रिक्शा वाला था और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था बीच सड़क पे और उसी वक्त इसकी मौत हो गई है। इतना सुनते रामचंद्र ने तस्वीर को देखा कि तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ है और जो भागा वो उसको याद आया कि जब मैंने ड्रॉप किया है मैडम को, मैडम बोली थी यही मेरा घर था। ये सब दिमाग में उसकी बातें चलने लगी। दादाजी को कुछ जवाब दिया नहीं दिया, फटाक से भागा है रिक्शा में। 2-3 बार शुरू करने की कोशिश की, रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही है। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और सटाक से रिक्शा चालू हुआ। जैसे तैसे करके गांव के बाहर निकला और अपने घर पे जाके रात को 3 बजे अपने घर पे जाके बैठ गया। पूरी रात रामचंद्र हनुमान चालीसा गाई है, पूरी रात गाई हनुमान चालीसा। सुबह होते होते जब बच्चे स्कूल चले गए, उसने पूरी की पूरी घटना जो उस रात को उसके साथ घटी रामचंद्र की, उसकी बीबी को बताई। और उसकी बीबी और वो दोनों ही हनुमान जी के मंदिर गए और वो तो हनुमान चालीसा पढ़े और हाथ जोड़े कि हमको बचा ले करके, भगवान हमको बचा ले, बजरंग बली तूने हम रात को मेरी जान बचाई है, रामचंद्र ने ऐसा बोला है। और पंडित जी वगैरह थे, वो भी कुछ मतलब थोड़ा कुछ प्रसाद वसाद खिलाए हैं और ऑटो में भी थोड़ा कुछ पानी वानी छिटके जो गंगा जल बोलते हैं वो सब छिटके हैं। रिक्शा भी थोड़ा नॉर्मल करना ज़रूरी था, पता नहीं कैसी शक्ति थी, क्या शक्ति थी, बैठ गई आके। इस घटना को अभी सिर्फ 10 महीने हुए होंगे। ये मार्च या फरवरी आएगा तब एक साल कंप्लीट होगा। क्योंकि आज तक रामचंद्र ने कसम खा लिया कि उस दिन से रात को कभी रिक्शा नहीं चलाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा सिर्फ दोपहर के वक्त ही चलाऊंगा या सुबह के वक्त। आज भी वो जब स्टेशन पे खड़ा होता है उसके दिमाग में वही सीन चलता है कि ऐसी काला कुर्ता पहने हुई कोई लड़की ना आ जाए। इस साल को दोस्तों ये कहानी को थोड़ा ही वक्त हुआ, ऐसा नहीं कि 2-3 साल हो गए, लेकिन आज भी वो भूला नहीं पाया। ये पूरी की पूरी घटना मुझे रामचंद्र ने खुद ही इंस्टाग्राम पे सेंड की है, तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये कहानी पहुंचाऊं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, क्योंकि कुछ शक्तियाँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। इसी नोट के साथ कहानी का यही अंत करते हैं। अगर आपने देख लिया पूरी वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।